हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अगर आप सभी का भी कंपार्टमेंट एग्जाम होने वाला है 2026 के अंदर, ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, खासकर मैं बिहार बोर्ड स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, है ना? उनके माइंड में एक डाउट होता है कि हमारा जो पेपर होगा, जो भी क्वेश्चंस पेपर हमें दिए जाएंगे उनके कंपार्टमेंट के अंदर सॉल्व करने के लिए, तो उसका डिफिकल्टी लेवल क्या होने वाला है? दैट मीन्स कि हमारा जो पेपर है वो इजी होगा, हार्ड होगा, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड एग्जाम में, ठीक है? वो पूरी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है? मैं पूरी कोशिश करूँगा कि कम से कम समय के अंदर मैं आपको ज़्यादा चीज़ें बता पाऊँ, है ना? ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा मेरे मोटिवेशन के लिए एंड साथ में अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, तो अभी के अभी कर लीजिए क्योंकि कंपार्टमेंट से जुड़ी हर एक चीज़ें सबसे पहले आपको यहीं पे मिलती है, ठीक है? सबसे पहले अगर हम बात करें सिलेबस के बारे में कि आपका कंपार्टमेंट एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होता है, ठीक है? वही सिलेबस होता है जो कि आपको अपने बोर्ड एग्ज़ाम के लिए पढ़ना था, ठीक है? सेम वही सिलेबस, कोई भी चेंजेस नहीं होता है। ऐसा नहीं कि आउट ऑफ सिलेबस आपसे क्वेश्चंस पूछ लिया जाएगा कंपार्टमेंट एग्जाम के अंदर, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है? पैटर्न की बात करी जाए, पैटर्न भी आपका वही होता है, ठीक है? जैसे 70 नंबर का आपका थ्योरी होता है फिजिक्स के अंदर, ठीक है? केमिस्ट्री के अंदर, बायोलॉजी के अंदर, बाकी बचे हुए 30 नंबर का आपका क्या होता है? प्रैक्टिकल होता है, ठीक है? फिजिक्स, केमिस्ट्री अंदर आपका 70 नंबर का थ्योरी होता है। जैसे अगर आपका मैथ के अंदर कंपार्टमेंट आया है, ठीक है? तो मैथ का क्या होता है? 100 नंबर का पूरा थ्योरी होता है, मैथ का प्रैक्टिकल नहीं होता, ठीक है? तो इस 70 नंबर में से आपका 35 ऑब्जेक्टिव्स का होता है और 35 आपका शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस का होता है, ठीक है? यानी कि 70 आपसे ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं जिसमें से आपको 35 ही बनाने होते हैं। तो सेम यही पैटर्न रिपीट होने वाला है आपके कंपार्टमेंट एग्जाम में। यानी कि जो पैटर्न आपके बोर्ड एग्जाम में था, ठीक है? सेम वही पैटर्न आपका रिपीट होने वाला है कंपार्टमेंट एग्जाम के अंदर भी, ठीक है? कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलता है, ठीक है? रही बात डिफिकल्टी पेपर की अगर बात करी जाए, देखो आपने ये सोचा होगा जैसे मान लो जब आपका बोर्ड एग्जाम नहीं हुआ था, आपने बोर्ड एग्जाम तो अभी फिलहाल दे ली है, ठीक है? बोर्ड एग्जाम के अंदर आपकी कंपार्टमेंट आ गई है, रिजल्ट आया तो आपको पता चला, ठीक है? तो बोर्ड एग्जाम देने से पहले भी आपके दिमाग में इस तरीके का आ रहा होगा ख्याल कि आखिर बोर्ड एग्जाम में पेपर किस तरीके के पूछे जाते हैं, क्या लेवल होता है उनका, ठीक है? देखो मेरे अकॉर्डिंग डिफिकल्टी की अगर बात करी जाए कंपार्टमेंट एग्जाम में, ठीक है, तो ना ही हार्ड होता है ज्यादा, ठीक है, ना ही ज्यादा हार्ड होता है और ना ही ज्यादा इजी होता है। सेम जो लेवल आपका था आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर, ठीक है, जिस तरीके के क्वेश्चंस आपके अपने बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछे गए थे या फिर even जिस तरीके का पेपर आपसे बिहार बोर्ड पूछता है, सेम उसी तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है, कोई चेंजेस नहीं होता है, ठीक है? चेंजेस कहने का मतलब क्वेश्चंस अलग अलग होते हैं, क्वेश्चन सेम नहीं होते हैं, लेकिन वो आपके सिलेबस से ही होते हैं, सेम पैटर्न पे आधारित होते हैं एंड लेवल ना ज्यादा हार्ड होता है और ना ही ज्यादा इजी होता है, ठीक है? आप सिलेबस पढ़ के जाओ, आप फोड़ दोगे, ठीक है? चीजों को अच्छी तरीके से करके जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है? सो आपको पता चल गया ना डिफिकल्टी लेवल क्या होता है। पढ़ाई पे काम करो, आप अपने मेहनत पे ध्यान दो, ठीक है? आप पूरी अच्छी तरीके से तैयारी करके जाओ, ठीक है? आगे रिजल्ट आपको खुद दिख जाएगा, है ना? पेपर का कुछ नहीं हो, पढ़ के जाओगे, आपको हार्ड पेपर भी ईज़ी लगेगा एंड अगर आप नहीं भी और अगर आप नहीं पढ़ के जाओगे तो आपको ईज़ी पेपर भी हार्ड लगेगा। सो यही चीज़ है, ओके? सो आई होप कि इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हुई होगी। अगर आपको और भी कुछ डाउट है कंपार्टमेंट से जुड़ी, तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट में मेंशन कर सकते हो। मैं आपका कमेंट का रिप्लाई ज़रूर से करूँगा, ठीक है? सो मिलते हैं जल्दी के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बी पॉजिटिव एंड कीप डूइंग दिस ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच आप सभी को। जय हिंद एंड लव यू बच्चों।